मैं कभी डायरी पेन लेकर नहीं चलती हूँ। आमतौर पर लोगों की, नेताओं की आदत होती है, बोला नोट करो, इसको नोट करो, उसको। मैंने नोट जब भी किया है अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ को हमेशा अपने यहाँ पर नोट किया है और उनको यही विश्वास दिलाया है कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो जितना मैं कर सकती हूँ वो काम उनके लिए मैं जीतने के बाद करूंगी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका डी भारत न्यूज चैनल में। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है विधानसभा छिबरामऊ में। छिबरामऊ के जो पूर्व राज्य मंत्री हैं और जो मौजूदा विधायक थी अर्चना पांडे जी और प्रत्याशी भी हैं इस बार विधानसभा 196 से, वो हमसे सीधे जुड़ चुकी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं इस बार? देखिए, मुझे लगता है किसी भी प्रत्याशी के लिए किसी मुद्दे की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो राजनीति में काम करते हैं उन लोगों की एक ही संकल्पबद्धता होती है कि अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करें और सेवा के साथ साथ विकास करें। लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं, विकास का कभी विराम नहीं। विकास एक ऐसी यात्रा है जो निरंतर चलती रहती है। तो मुझे लगता है मैंने पिछले 5 वर्ष में भी अपने क्षेत्र की सेवा की, चौकीदारी की, पहरेदारी की और विकास कराने में भी कहीं न कहीं पीछे नहीं रखा अपने आप को। फिर भी जो कहीं कुछ अधूरे काम दिख रहे हैं और भी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं महिलाओं के लिए विशेष तौर पर करना चाहती हूँ। मैंने अपने पिछले कार्यकाल में भी किए हैं। मैंने लगभग 38 या 40 गाँव में महिलाओं के लिए स्नान घाट बनवाए, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कि जब महिलाएं किसी की मृत्यु हो जाती है तो स्नान के लिए जाती थी, दूर दूर तक कहीं उनको पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, कहीं ट्यूबवेल के किनारे खड़े होकर 2 बहनें आपस में धोती तान लेती थी, तब वो स्नान करती थी। तो मैंने 38-40 गाँव में ऐसे स्नान घाट बनाए। दोबारा अगर मैं फिर जनता, हमारे यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, हमारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों ने हमें स्नेह दिया, तो मैं इस काम में तो रखूंगी ही और भी जो भी काम है उनको पूरी तरह से करने। मायावती ने इस बार आपकी विधानसभा से छिबरामऊ से एक अभी प्रत्याशी उतारा है, जिससे दलित वोट का नुकसान हो सकता है आपकी पार्टी को या विधानसभा 196 से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किससे क्या नुकसान हो सकता है, किससे क्या लाभ हो सकता है, इसकी चिंता करके चुनाव नहीं लड़ती है। हम लोग हमेशा जनता के विश्वास के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। और मैं तो अपने बारे में कह सकती हूँ, मुझे पिछली बार भी दलित समाज के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया था और इस बार भी मुझे लगता है भारी संख्या में दलित समाज के लोग हमसे जुड़ेंगे और हम लोगों को शुभाशीष देंगे। समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा प्रत्याशी बता रहे हैं कि इस 196 विधानसभा में 5 वर्ष में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों पर सिर्फ जुमलेबाजी की है। ये तो उनकी अपनी मानसिकता होती है। जब आप गांव में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे तो वो इसका जवाब स्वयं देंगे। अब उनके पास कुछ और कहने का ही नहीं है तो वो तो फिर ये कहेंगे। इस बार अगर आप जीतेंगी विधानसभा 196 तो क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ नया होगा इस बार? जीतेंगे क्या नया होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मैं हमेशा एक बात जानती हूँ, मैंने कभी भी अपने पहले भी 2 चुनाव लड़े हैं, मैं कभी डायरी पेन लेकर नहीं चलती हूँ। आमतौर पर लोगों की, नेताओं की आदत होती है, बोला नोट करो, इसको नोट करो, उसको। मैंने नोट जब भी किया है अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ को हमेशा अपने यहाँ पर नोट किया है और उनको यही विश्वास दिलाया है कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो जितना मैं कर सकती हूँ वो काम उनके लिए मैं जीतने के बाद करूँगी। ऐसा ही कल भी विश्वास दिलाया था और आज भी वही विश्वास दिला रही है। अभी 196 विधानसभा में आपके जैसा पंडित लोग बता रहे हैं, राजनीतिक जो पंडित हैं वो बता रहे हैं कि गुटबाजी चल रही है। क्या गुटबाजी वो खत्म हुई है अभी तक कि नहीं भाजपा में? अभी की 2 धड़े चल रहे हैं, किधर जा रहा है उधर जा रहा है? नहीं, कोई धड़ा नहीं। सबको इस बार मिला के साथ चलने की कोई धड़ा नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी थी, है और आगे भी रहेगी। ठीक है। तो ये थी हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री अर्चना पांडे जी, जो हमसे सीधे एक्सक्लूसिव जुड़ी हुई थी। वो बता रही थी कि इस बार भी जो 196 विधानसभा में भाजपा की जो सरकार आएगी और सरकार के मुद्दों पर लड़ेंगी, तो सीधे वो हमें बता रही थी कि इस बार भी पुराने मुद्दों के साथ साथ नए मुद्दों को, जो महिलाओं का उन्होंने सशक्तिकरण किया है, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनावी मैदान में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से और किस रूप में वो सामने निकल कर आती हैं। तो देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए।